हाय, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। स्क्रीन के इस तरफ हमारे साथ मौजूद है ऋतुराज। ऋतुराज की चर्चा आए दिनों आपने सोशल मीडिया में बहुत सुनी होगी। ये वही ऋतुराज हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि इन्होंने गूगल को हैक कर लिया था और हैक करने के बाद गूगल ने इन्हें लगभग 3.5 करोड़ का पैकेज का ऑफर किया, जिसके बाद भारत सरकार ने रातों रात इनका पासपोर्ट बनवा दिया और ये जेट से, प्राइवेट जेट से अमेरिका जा रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें ऋतुराज के बारे में सोशल मीडिया में चल रही थी। तो हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों के लिए ऋतुराज से ही सीधे बात करते हैं और इसके पीछे का पर्दा उठाते हैं। तो ऋतुराज, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हेलो भैया। आई एम फाइन। अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। तो ऋतुराज, ये जो सोशल मीडिया में आपके बारे में चल रहा है कि आपने गूगल हैक कर लिया और तमाम बातें जो चल रही है, वो क्या है? मतलब कैसे आपने गूगल हैक कर लिया? नहीं नहीं, पहली बात तो वो चीज फेक है। और अच्छा। गूगल हैक करना इज टोटली इलीगल। अगर आप उसे ओके। हैक करते हो तो वो इलीगल कहलाएगा। और मैं एथिकल हैकर हूँ। पहली बात तो मैं ये चीज के बहुत खिलाफ हूँ कि मैं कुछ हैक कर लूंगा या कुछ करूंगा ऐसा। तो मैं हम्म। इट वाज जस्ट अ बग जो मैंने रिपोर्ट किया है गूगल में। और वो बग इज लाइक सिक्योरिटी इशू जो हम्म। प्रॉब्लम हो सकती है किसी कंपनी में सिक्योरिटी को लेके, तो उससे बग कहते हैं। और वो चीज मैंने गूगल को रिपोर्ट करा है। तो वो बग था, ना कि मैंने उस कंपनी को हैक करा है। तो ऋतुराज, आपके बारे में ये भी बातें चल रही थी कि आपने जब गूगल के लिए बग ढूंढा तो गूगल ने आपको इसके लिए कुछ रिवॉर्ड दिया है। क्या ये बात सही है? तो रिवॉर्ड की बात नहीं होती है। पहली बात, जो मैंने बग रिपोर्ट किया है उसके लिए मेनली गूगल हॉल ऑफ फेम देती है। तो वो मुझे दिया हम्म। है, सब मेरा नाम एज अ रिसर्चर वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है। सेकेंड थिंग, रिवॉर्ड की आती है, वो जब तक गूगल उस चीज को फिक्स नहीं कर लेती तो रिवॉर्ड की बात नहीं होती। और वो जरूरी नहीं कि रिवॉर्ड मिलना ही है। वो डिपेंड करता हम्म। है उस बग की प्रायोरिटी। उस अगर गूगल को लगता है कि नहीं, इस चीज के लिए उसे पैसा देने चाहिए, तो वो रिवॉर्ड हम्म। मिलता है। तो जब तक ये फिक्स नहीं होगा तब तक कोई बात ही नहीं होती रिवॉर्ड की। और वो फिक्स होने के लिए करीब 2 से 3 मंथ लगते हैं। तो प्रायोरिटी ये क्या होता है? मतलब बग बग की स्टेज होती है कि उसका क्या सिवियरिटी और उस बग की क्या प्रायोरिटी हो सकती है एज अ उसके मतलब सिक्योरिटी को लेके। तो मेरी हम्म। पहले वो P5 पे थी, मीन्स प्रायोरिटी 5 पे थी। फिर धीरे धीरे ओके। मैंने उसको एक्सप्लॉइट करके आई टेक इट टू लाइक P3 एंड देन P2। अभी राइट नाउ इट्स ऑन P2। अच्छा, तो P2 में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है? जब तक वो फिक्स नहीं होगा तो फिर ये कंफर्मेशन मिलती है, बट मे बी अ मतलब स्मॉल अमाउंट। और समटाइम्स जीरो, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। और वो प्रायोरिटी जैसे डिपेंड जैसे करता है। हाँ प्रायोरिटी हाँ जैसे हाँ। जैसे कम होती है, वो मतलब उसकी हाँ तो अहमियत फिर वो बढ़ती जाती है। हाँ हाँ राइट। ओके, ओके। अच्छा, आप पढ़ते कहाँ से हैं? क्योंकि आप जिस संस्थान से पढ़ते हैं उसको लेके भी सोशल मीडिया में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, उसके लिए उसको लेके भी कंफ्यूजन है। तो आप पढ़ते कहाँ पे हैं अभी, ये बताइए तो आप। मैं ट्रिपल आईटी मणिपुर का स्टूडेंट हूँ, ना कि आईआईटी ओके। का स्टूडेंट, जो कि अभी ऑनलाइन चल रहा है। और मैं सेकेंड ईयर का हूँ। और मैं अभी तक से हम्म। कॉलेज भी नहीं गया हूँ। घर पे ही बैठ के ऑनलाइन चल रहा है मेरा। आपके बारे में सोशल मीडिया में ये फैलाया गया कि आप आईआईटी आई एम मणिपुर फ्रॉम के छात्र आईआईटी हैं। मणिपुर, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस, यस। राइट। तो अच्छा, पिछली बार जब हमारी बात हो रही थी, हमारे व्यूअर्स को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ललन टॉप ने इस पे स्टोरी कर चुकी है। मतलब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाके पढ़ पढ़ सकते हैं वो स्टोरी। तो उस पे आपने मुझे बताया था कि ये कुछ वाइट हैट हैकर्स होते ओके। हैं और ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। आप वाइट हैट हैकर्स बनना चाहते हैं और इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना था कि ये होता क्या तो है। है। सो पहली बात, अगर आप ये सोसाइटी को देखोगे तो सोसाइटी को सही रखने के लिए, सब कुछ मेंटेन रखने के लिए हम पुलिसमैन देखते हैं। पुलिसमैन सब कुछ हेल्प करते हैं। और जो भी अ, होता है तो उसको मैनेज करते हैं। तो इंटरनेट पे भी तो कुछ कोई तो होना चाहिए जो उसके उसे सिक्योर रखेगा। जैसे हम्म। हम साइबर सेल है, साइबर सेल भी करीब एथिकल हैकर हायर करते हैं सब कुछ मेंटेन करने के लिए। तो हैकिंग का फील्ड है, लाइक इट्स लाइक दो टू हैकर्स वी कैन से। एक ब्लैक हैट हैकर और एक व्हाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो हम्म। जो इलीगल करते हैं, और व्हाइट हैट हैकर जो इलीगल से ब्लैक हैट हैकर से बचाते हैं, और सिक्योरिटी से ब्रीचेस से वगैरह से बचाते हम्म। हैं। अच्छा ऋतुराज, आप ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है? खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? हॉबीज तो मेरी सिंगिंग है थोड़ी बहुत। और मैं ज्यादा टाइम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहता हूँ कि आज क्या हुआ। और
मेनली साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मुझे रहना बहुत पसंद है, और मैं बहुत स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ। इवन अच्छा मैं ट्रेनिंग भी दिया हूँ एथिकल हैकिंग का। तो यही अच्छा सब मेरी हॉबीज है, और समटाइम्स अच्छा रीडिंग बुक्स या। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आजकल? तो अभी तो बुक्स ये द साइकोलॉजी ऑफ माइंड पे पढ़ रहा था, माइंड की साइकोलॉजी पे। अच्छा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक खत्म किया अभी। ओके ओके। अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता था आपसे, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म ही कर देंगे। छोटा सा इंटरव्यू लेना था आपका कि जो भी आपके बारे में फैलाया गया, 2 दिन पहले जब हमारी बात हुई तो आप बड़े बड़े परेशान थे, थोड़ा डिप्रेशन हाँ से गुजर रहे राइट। थे। आपने बोला कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो ऐसी तो भ्रामक वो खबरें चीज फैला वो देते चीज हैं? मेरे को डिस्टर्ब हाँ, वो चीज मेरे को डिस्टर्ब किया, क्योंकि मैं वो उस जगह पे था नहीं, और लोग मेरे पे डाल रहे थे तो प्रेशर तो ऑफ कोर्स बनेगा ही, क्योंकि मैंने ये इन्वायरमेंट कभी नहीं देखा था, और ये चीज मैं हम्म कभी फेस भी नहीं किया था। तो मैं बहुत ज्यादा 3 दिन तक बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था कि ये क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो फिर बहुत सबने मुझे समझाया कि टेक इट एज अ पॉजिटिव, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उस चीज से बस सीखो और आगे बढ़ो। ये चीज तुम्हें हेल्प ही करेगी आगे। और हम्म इतना नाम हम्म हुआ है तो उस चीज को लो, और तुम नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा करो कि हाँ वो वहां तक पहुंचो। लोग बोल रहे हैं 3.3 करोड़ का पैकेज मिला है, नहीं मिला है तो वहां तक पहुंचो। लोग देख रहे हैं तो उसको दिखाओ कि हाँ वो चीज हो सकता है। तो फिर सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। और मैं तो अभी हम्म। सेकेंड ईयर में ही हूँ, तो अभी तो टाइम है, सो लेट्स सी। हाँ, और लेकिन आपने जो किया है वो भी इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। मतलब बग या ढूंढना राइट। भी कोई आसान बात नहीं है। तो फिर आगे जाके क्या करना चाहते हैं ऋतुराज आप? सो अभी तो मैं जल्दी से अपना बीटेक कंप्लीट करूंगा, फिर मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के लिए, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं फॉरेन जाऊंगा फॉर एमएस, जर्मनी और इसराइल। सो उसके बाद फिर ड्रीम तो सबका होता है सबसे बड़ी कंपनी में, तो गूगल में जॉब लेना तो मेरा भी ड्रीम है। यस सो यस। इफ आई गेट इट देन आई विल बी वेरी लकी फॉर दैट। ओके। अच्छा, गूगल में जाके कुछ स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, कोई आइडिया? फॉर साइबर सिक्योरिटी का, और मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में साइबर सिक्योरिटी को लेके और एडवांस करके, क्योंकि इन फ्यूचर सब कुछ इंटरनेट पे ही बेस्ड हो जाना है, सब कुछ इंटरनेट से ही काम होना है। तो उसको तो सिक्योर रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये चीज लोग नहीं समझ रहे, हैकर की अहमियत भी नहीं समझ रहे। सब समझते हैं कि हैकर मीन्स ही इज अ रॉन्ग पर्सन, बट ऐसा नहीं है। हम्म तो हम्म। अभी तो नहीं, बट 1-2 साल बाद सबको रियलिटी पता चलेगा, और यूज लोग का पता चलेगा कि कितने हेल्पफुल हो सकते हैं ये लोग। अच्छा ऋतुराज, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आप यह समझा सकते हैं कि ये अच्छे हैकर्स और बुरे हैकर्स क्या होते हैं, इनके बीच का फर्क क्या होता है? तो अच्छे हैकर्स वही हैं जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एज अ नॉर्मल आप यही सोचोगे, जैसे आपकी कुछ हम्म भी प्रॉब्लम हुई सिक्योरिटी में ही, या आपके फोन में दिक्कत हो रहा है आपका, हम्म कभी कभी आप नहीं समझते हो ना कि आप कौन सा ऐप डाउनलोड करें और ऐप में कौन सा परमिशन दे रहे हैं। तो वो सब चीज हम्म मिस गाइडेंस है, क्योंकि आपको वो चीज पता नहीं है कि आप क्या किए हो और क्या हो सकता है उसके बैकएंड में। तो ये सबको चीज तो एटलीस्ट समझाना पड़ेगा ना, लोग को गाइड तो करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर गिविंग द परमिशन ऑफ देयर फोन। वो हम्म। आपसे गेम का मांग रहा है या कैलकुलेटर है, तो वो आपका कांटेक्ट का क्यों अलाउंस लेगा कि आप अपना कांटेक्ट भी शेयर करो। तो ये सब चीज तो लोग को समझाना पड़ेगा, और इन फ्यूचर ये सब चीज को थोड़ा वो लेना पड़ेगा। बट लोग ऐसा बोलते हैं कि प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज नहीं है, और ये मैं भी मानता हूँ, प्राइवेसी इज अ हम्म। मिथ। आपको लगता है कि आप अच्छा, सिक्योर हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सारी डेटा कहीं ना कहीं फ्लोट होती रहती है। थैंक यू ऋतुराज हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको देते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू थैंक भैया, यू। थैंक यू सो मच।